देखिए, सट्टे को तो पहले प्रमोट कर रहे हैं हमारे अभिनेता लोग। अच्छा अच्छा। जैसे रोहित शर्मा हो गए, क्रिकेटर हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनका भी देखेंगे बहुत प्रचार चल रहा है कि पुनीत जी हैं। सही से पहले आप बताइए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का काम यही रहता है कहीं पे बैठ के। दोस्तों, मैं अगर ये कहूँ कि इस टाइम पूरा देश जुआ खेल रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। गलत इसलिए नहीं होगा कि दोस्तों हाल ही में बहुत सारी न्यूज आई हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र और बेरोजगार हैं इस टाइम। वो जुआ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। इतना ज़्यादा जुआ खेल रहे हैं इस टाइम कि बहुत सारी न्यूज आई हैं कि कहीं ना कहीं अपना सुसाइड कर लिए हैं, कुछ अपना बेच दिए हैं, किन दिए हैं, बहुत सारी न्यूज आई हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे चंदौली ज़िला में। चंदौली ज़िला का एक गांव है, लीलापुर गांव है, और इस गांव में हम आए हैं और कुछ यहाँ पे साथी बैठे हैं। साथी से हम बात करेंगे इस बारे में, कैसे क्या हुआ था पूरा न्यूज़। तो क्या नाम है भैया आपका? भैया तो उठ चले गए, चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है। पुनीत जी हैं। सही से पहले आप बताइए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का काम यही रहता है कहीं पे बैठ के कैसे भी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हमारा काम यही है। तो आप लीलापुर के निवासी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा लड़के जुआ खेल रहे हैं बहुत सारे। तो क्या इस जुआ का मामला है यहाँ का? पूरी जानकारी इस बारे में आप मुझे दीजिए। मतलब ये न्यूज़ बाहर भी चली गई। हाँ, बहुत तेज़ वायरल हो रही है। और हमारे कुछ साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोला है कि भैया यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे जाइए, आप वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि हम चलिए वहाँ पे बहुत सही वीडियो कि शूट किया जाए। आप आए हैं, आपके माध्यम से आपके जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं सच्चाई बता देना चाहता हूँ। जी जी, बस वही जानना चाहते हैं। आप ये जानना चाहते हैं ना कि सट्टेबाजी का क्या हमारे गांव में जी जी, सीन है? बस। सट्टेबाजी तो चरम सीमा में हमारे गांव में। अच्छा। सट्टेबाजी तो इतना चरम सीमा पे है, सट्टेबाजी में लोग इतने पैसे हार जा रहे हैं। उम्र उनका छोटा छोटा उम्र रह रहा है, पढ़ने निकले वाले लोग हैं। पढ़ लिखने के बाद जिनको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है, वो लोग गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का है, क्लास 9th में पढ़ता है। वो अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने पहले वो टोटल 3 लाख रुपए हारा है। एक रमी नाम का एप्लीकेशन आता है, रमी एप्लीकेशन में वो 3 लाख रुपए हारा है। और ऐसे मेरे गांव में बहुत लड़के हारे हैं पैसे। हमारे गांव में भैया कम से कम 100 लोग में से 100 लड़कों की बात कर रहा हूँ, 100 लड़कों में से 80 या 90 लड़के तो जुआ खेलते ही हैं। और अच्छा, अकेले नहीं खेलते भैया। हाँ। जैसे हम लोग 4-5 लोग ऐसे ग्रुप में बैठ गए, 5-6 लोग बैठ के समाज को आराम से अपना चौतरे में बैठ के आराम से गेम इस खेलते टाइम में हैं। इतना माहौल बन रहा है, दिख रहा है पूरा साइड में पूरा हरा भरा है। ये तो हमारा खेती उती का जमीन है। यहाँ पे अब खेती के लिए बैठे थे जी। कि वही खेलने के लिए बैठे थे? ऐसे नहीं, अब खेलने के लिए नहीं बैठा था, मैं तो छोड़ चुका हूँ भैया। मैं शुरू में 3-4 हज़ार रुपये हारा था, मैंने छोड़ दिया। गाँव में बहुत लोगों का देखा हूँ ना, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मेरे चाचा का लड़का हारा है, ये मैं सबके सामने बता रहा हूँ, 3 लाख रुपये हारा है। सोचिए, वो पैसे उसके नहीं थे, चाचा जी के पैसे थे। उसका पैसा उनको वो गूगल पे का पिन उन पता था, अपना ट्रांसफ़र कर लेता था। खेल के हार दिया। जब हारने लगा तो चाचा बोले कि यार कहाँ सब पैसा सब उड़ा रहा है सब। तो मैं देखा उसके फ़ोन में तो चोरी से लगा के रखा था रमी वाला गेम, उसमें हारा था पैसे। मेरे गाँव में कलर ट्रेडिंग और ड्रैगन टाइगर, रमी, तो 3 पत्ती, पत्ता वत्ता, ऐसे बहुत खेलते हैं सर। हाई MPL ड्रीम 11 में बहुत पैसा आ रहे हैं सर। यूपी लूडो के नाम सुने होंगे आप। यूपी लूडो बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़े इसको प्रमोट करते हैं। वो सब पैसा आ रहे हैं, सब पैसा आ रहे हैं। हमारे और एक चीज़ और बता दूँ, 80 लोग गेम खेलते हैं, मैंने आपको औसतन बताया ना, तो 80 में से 2-3 लोग बस प्रॉफिट किए हैं, तो वो छोड़ दिए हैं। नहीं तो अगर वो भी खेलते अगर तो वो भी हारते ही हारते। जैसे कि हमारे टीम में कुछ लोग थे, ड्रीम 11 एक आता है। हाँ, उसपे वो तो बहुत पॉपुलर है भैया। हाँ, उसके तो पूरा क्रिकेटर वो प्रमोट करते हैं। हाँ, बहुत सारे क्रिकेटर बहुत सारे प्रमोट किए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा खेला जाता है उन सब पे। उस बात बताएंगे? हाँ, एक चीज़ बताऊँगा आपको। जैसे ड्रीम 11 वाले क्या होते हैं कि एक बार में दो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ना, तो 2 लाख 4 लोग एक बार में पैसे लगा दिए, 100 रुपये मान लगा दिए, 3-4 करोड़ रुपये गेम वाला लगवा लिया, और 10-20 लाख का गाड़ी दे देगा। और उस गड़िया वाले एडवा को इतना प्रमोट करेगा ना, जैसे सभी को गड़िया मिल जाएगी। तो 4 करोड़ में से भैया आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, 4 करोड़ में से अगर 10 लाख का गड़िया दे रहा है एक आका बार, तो कितना फ़ायदा उसको हो रहा है। लोग उसी के चक्कर में मुझे भी गड़िया मिल जाएगा, इसी चक्कर में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं। ड्रीम 11 ही नहीं, माई 11 सर्कल है, बड़े बड़े एप्लीकेशन। यूपी में भी गाड़ियाँ साड़ी मिल रही हैं। यूपी बहुत इस टाइम अंदर खेल कर रहा है। कलर ट्रेडिंग, हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पे कलर ट्रेडिंग, एक ट्रेडिंग जैसे होता है, ट्रेडिंग असली वाला ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें असली वाले में भी जिनको जो नॉलेज नहीं होता वो नुकसान कर ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना वेबसाइट ऐसे ही कोई बना देता है कलर ट्रेडिंग वाला, और उसमें लोग पैसा लगा करके
इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रमोट करते हैं, नकली आईडी से पैसे लगा लगा के प्रमोट करते हैं, और हम लोग उसको देख के गेम खेलते हैं। सबसे ज़्यादा वही खेला जा रहा है हर भैया। एक बात अब कहना चाहता हूँ कि आपकी बातें सुन के हमें तो लग रहा है कि आप बहुत ही मजहबी खिलाड़ी लग रहे हैं इस फील्ड में। मैं खेल चुका हूँ भैया। अच्छा। मैं खेल चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। मैं नहीं खेला होता, मेरे को नॉलेज नहीं होता तो अलग बात थी। मैं खेल चुका हूँ, सारे चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन मैं समय रहते समझ गया बहुत लोगों का नुकसान हुआ हमारे गाँव में। हमारा गाँव थोड़ा सा ये है कि पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन नौकरियाँ जिनकी है कम संख्या, उनकी बहुत कम संख्या नौकरी वाले की। तो क्या करते हैं, जो शॉर्टकट के चक्कर में पैसा कमाने के लिए लोग खेलते हैं भैया, तो इसी तरीके से लॉस हो रहा है। तो आपके जो भी दर्शक है, मैं उनसे तो यही प्रार्थना करूंगा कि अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा कि जुएबाजी के चक्कर में ना पड़े। जुएबाजी का बहुत एप्लीकेशन है, हज़ारों सैकड़े तरीके हैं। लूटने वाले लूट रहे हैं, ये चीज़ आप दिखाइएगा। लूटने वाले लूट रहे हैं, आप लूटिएगा मत। बहुत तरीके से स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। चलिए, जैसे भैया ने कहा कि इस बारे में कि आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और जितने भी मेरे आप भैया गांव में घूम लेंगे, सब लोग यही बतिया बोलेंगे। पूछ लीजिए और लोग पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, एक लोग और है, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई बैठिए भैया, बैठिए, आप हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार। अंकित कुमार जी, क्या इस बारे में आप बताना चाहते हैं कि क्या गेमिंग चल रहा है इस टाइम में, क्या सट्टेबाजी चल रही है, कितने लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं और कितना लॉस हो चुका है, इस बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, सट्टे को तो पहले प्रमोट कर रहे हैं हमारे अभिनेता लोग। अच्छा। जैसे रोहित शर्मा हो गए, क्रिकेटर हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनका भी देखेंगे बहुत प्रचार चल रहा है कि 3 पत्ती खेलिए, मैंने 50,000 लगाया, 1 लाख कमाया। कपिल शर्मा, ये सब प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो युवा जो है शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में इस कह रहे हैं चक्रव्यूह में फंस जा रहा है। मतलब उसे लग रहा है बहुत आसान है पैसा कमाना, बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहता है। मेरी ही बात कर लेते हैं। मैंने एक प्रचार देखा था एक अभिनेता का, उसने पैसे लगाए, डबल हो गया। मैंने सोचा मैं भी करके देख लेता हूँ। मैंने ऐसे ही 5,000 रुपया डाला वॉलेट में खेलने के लिए। 1-1.5 घंटे खेला भाई, जीतता रहा। फिर एक समय ऐसा आया, लालच बढ़ा, सारा पैसा लगाया, हार गया मैं। तो वही बात है, कुल मिला जुला के आप इसमें पैसा हारेंगे, पैसा बनेगा नहीं। और यही मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा, गैम्बलिंग या शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं पैसा कमाने। जिस फील्ड में है उस पर ध्यान दें, मेहनत करें। एक चीज़ है, बोलिए। जैसे जो स्टार प्रचार करते हैं ना, उनको तो 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ मिल जाता है, अपना प्रचार करके निकल जाते वो हैं। तो मिलता है, लेकिन उनके जितने भी फैंस हैं, एक व्यक्ति का अगर मान लो 1 करोड़ ले लिया, लेकिन वो जिनको खिलवाएगा वो हज़ारों करोड़ का खेल देंगे। सब ऐसे पैसा ले लेंगे, प्रमोट कर देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि लोग हमारे वजह से कितना नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं के फैंस नुकसान करते हैं। तो ऐसा प्रचार करने का क्या फ़ायदा उनको भी मैं मेरी बात तो इतना बड़ा तो है नहीं कि बोल दे रहा हूँ पहुँच ही जाएगा, लेकिन गलत कर रहे हैं वो सब भी। वो अपने फ़ायदे के चक्कर में कुछ भी, यहाँ तक कि गुटखा उटखा भी जानते हैं आप, नशे वाली चीज़ें भी लोग प्रमोट कर रहे हैं खुलेआम। तो पैसे लेकर के कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है, तो हर चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात ये रही, हमारी सरकारें भी इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं कि देश का युवा क्या कर रहा है। जी, इस टाइम आप सबसे बड़ी और अहम बात कह रहे हैं, तो इस बारे में आप खुल के जो भी कहना चाहते हैं हमारे मंच पे, हमारे वीडियो के जरिए आप दर्शकों को बता सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार से दरख्वास्त है, जो भी बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाए, और ये जो जुआ गैम्बलिंग चल रहा है देश से बंद किया जाए। चाइना की कंपनियां होती हैं, एक न्यूज़ सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले कि 8,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर गया है। मतलब सब कंपनियां बाहर की रहती हैं, जुआ खिलाती हैं, और भारत का बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है या चला रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत एक चीज़ हो, जी बोलिए। जैसे हालांकि मैं इन चीज़ों को जब यूज़ कर चुका हूँ तभी बता रहा हूँ आपको। अभी तो हमेशा ये लूटने वाले जो संस्थाएं होती हैं, चाहे लोग होते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट कंपनी वाली, तो एक चीज़ बता दूं, अभी जो ये वेबसाइट चल रहा है ना, कलर ट्रेडिंग, चाहे रमीज, ये ड्रैगन टाइगर, चाहे जुपी, लूडो, जो कुछ भी चल रहा है इस टाइम चल रहा है। इससे पहले साल भर पहले क्या था पता है आपको? साल भर पहले MLM का नाम का चलता था। अच्छा। उसमें क्या होता था कि पैकेज लेते थे 12,000 20,000 का पैकेज लेकर के बोलते थे कि मैं आपको हफ्ते दूंगा, महीने पैसे दूंगा। जब उनके पास करोड़ों रुपए हो जाते थे कंपनी के पास, तो भाग जाती थी। और एक चीज़ और बता दो, लोगों को ट्रस्ट ऐसे बनाते तो सेमिनार करते थे, सेमिनार कर करके लोगों को पागल बनाते थे और पैसा लेकर के भाग जाते थे। करोड़ों, हज़ारों करोड़ों, नाम गिनाऊं आपको? ये एशिया 51 करके ऐसे करके है, ऑक्जिंक है, जो कि हज़ारों करोड़ लोग के भागा। गुजरात की कंपनी थी, गुजरात का आदमी है, अब उसको कुछ हो भी नहीं पाया। सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, कि लोग केस भी कर रहे हैं उस व्यक्ति पे, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे सरकार। तो ऐसे और लोग प्रमोट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे MLM वाली कंपनियां हैं।
चलिए भैया चलिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जैसा कि साथियों हम यहाँ पर आए थे लीलापुर ग्राम सभा में, तो यहाँ पे कुछ भाइयों ने पूरी जानकारी हमें दी। बहुत ही अच्छा लगा भाइयों से बात करके। मैं इन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।